मेरा गोंडवाना महान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं दियारी पाबुन के उस नैंग सैंग पुरखों की व्यवस्था को बताने की कोशिश किया हूँ कि कैसे हमारे पुरखों का व्यवस्था उस दियारी पाबुन में होता था और आज हम उसको किस तरह के मनाते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है हमारी चीज़ों को दबाने का, मिटाने का, छुपाने का बहुत बड़ी बड़ी साजिशें हुए हैं, किए गए हैं। ये तो नैंग सैंग व्यवस्था की बात है जो कि अप्रत्यक्ष हैं, छोटे छोटे चीज़ हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इतने बड़े बड़े किला महलों को तक जो आलीशान इतने बड़े बड़े अताह किला महल थे जिन्हें तक तबाह करने का काम किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कितने हमारे नैंग सैंग व्यवस्था सारी चीज़ों को कुचलने, दबाने, छिपाने, मिटाने का काम किया गया होगा। तो हमारे दियारी तिहार में जो हम मनाते हैं आज, ये कितना परिवर्तित है और हमारे पुरखा मनाते थे वो कैसा था। आप मेरे वक्तव्य को कंटिन्यू सुनते हुए इसको कंपेयर करेंगे कि कैसा था हमारा पुरखों की व्यवस्था। दोस्तों, हमारे इस कोयामोरी द्वीप के महान गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगों ने जब इस चराचर भूभाग का जीव जगत का उत्पत्ति हुआ था, तब हमारे महान गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगों ने अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दीक्षा दिया था। आप इस चीज़ को जानते होंगे क्योंकि उसी शिक्षा दीक्षा, उसी गोकुल व्यवस्था से ही हमारा सारी चीज़ का उद्गम होता है। उसके बगैर हम कहीं से किसी चीज़ का जिक्र कर सकते ना ही मान सकते। सच्चाई ये वही है कि जड़, भीरी और मेढ़ी, नारा, जोड़ा, बेला जो भी कहते हैं, सब कुछ वहीं से उद्गम होता है। तो हमारे पहांदी पारी कुपार लिंगो बाबा ने शिक्षा दीक्षा देता था। उस समय में इस गोंडवाना चराचर भूभाग में पूरा एकदम शुद्ध नेचर हुआ करता था। बड़ी बड़ी झाड़, पेड़, जंगल, ऐसे मैदानी एरिया नहीं हुआ करते थे क्योंकि धीरे धीरे हम पेड़ पौधों को काट लिए, खेती लायक वो जमीन को बना लिए, तो पेड़ पौधे आज नहीं है। लेकिन उस समय ऐसा था, आलीशान जंगल ही हुआ करते थे, जहाँ भी चले जाओ, जिधर भी चले जाओ। तो उस दौरान किसी भी प्रकार का घर, मकान, बिल्डिंग नहीं हुआ करता था। और हमारे महान गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगों ने उन बच्चों को, 33 बच्चों को एक पेड़ के नीचे बैठा के और अपने गोकुल शिक्षा पाठ्यक्रम के तहत उन बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते थे। और बहुत बड़ी बात को मैं शेयर करने का कोशिश किया हूँ कि हमारे लिंगो बाबा उन बच्चों को कहाँ पढ़ाते थे। ये बड़ी बात है, इसको आप दिवाली तिहार से कंपेयर करेंगे कि कैसा है। लिंगो बाबा आलीशान वीणा बांध जंगल के अंदर एक सेमरा मरा, जिसे हम सेमहर का पेड़ कहते हैं, सेमरा मरा के नीचे अपने बच्चों को पढ़ाता था हर दिन। और उसी पेड़ के नीचे जितने टाइम से उनका गोकुल शिक्षा का संचालन होता था और अंत होता था, पूरा सब कुछ वहीं उनका होता था। और वहाँ सकुशल इस जीव जगत, हर चीज का, वनस्पति का, दवा दारू का, इस हर चीज का, प्रकृति का, नेचर का, इस नबड़ा भूखंड का, चराचर ब्रह्मांड का, ग्रह नक्षत्र तारे, तमाम चीजों का वहाँ वो ज्ञान देते थे। तो लिंगो बाबा ज्ञान देते देते जैसे जैसे बच्चा बड़े होते गए, एक जवान होते गए, फिर शादी लायक होते गए, तो उनको एक इस अखंड भूभाग में हमारे कोया पुनेमी दर्शन, जीवन गाथा, जीवन लीला का एक प्रचार प्रसार किया, विस्तार किया। तो वहीं से वो बच्चे अलग अलग गोत्र व्यवस्था अनुसार बटे। तो हमारे लिंगो बाबा ने अपने ज्ञान तो लगाया है, लेकिन अपने ज्ञान लगाने के पीछे का जो रहस्य है वो प्रकृति की चीजों को, पेड़ का लेके, पानी का लेके, धातु का लेके, तारे को लेके, चांद को लेके, सूरज को लेके, हर एक चीज को, पशु को, पक्षी को लेके ही उनने कि कैसा हमारा प्रकृति का सिस्टम है, कस्टम है, उसको पहले पढ़ा लिंगो बाबा ने, तब जाके उसके तहत बच्चों को शिक्षा दिया। और हमारे पुरखों के दर्शन को या पुणे में व्यवस्था, पहांदी पारी कुपार लिंगों के दर्शन में यही चीज है दोस्तों कि प्रकृति के जीव जगत में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। यहाँ के जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधा, हवा पानी, किसी को कोई नुकसान ना हो, ऐसे किसी भी काम को करो और किसी भी पांडुम पर्व को, त्योहार को मनाओ। तो लिंगो बाबा जब बच्चे बड़े हो गए, जब बात आई कि अलग अलग इनके गढ़ भीरी का बांटने का, तब लिंगो बाबा ने
सेमरा मरा के पेड़ के नीचे बैठे बैठे ये दिमाग लगाया कि कैसे बांटा जाए, कैसे बांटा जाए। फिर उनने पढ़ाते पढ़ाते ऊपर देखा, सेमरा मरा के ऊपर की तरफ। तो ऊपर देखा तो उन्हें नजर आया लिंगो बाबा को कि सेमरा मरा का पत्ता जो है एक पत्ते से लेके 12 पत्ता तक होता है एक ही डंठल में। इस तरह से किसी में एक पत्ता, 2, 3, 4, 5, ऐसे 10 और 2 12 होते हैं। तो वो सेमरा मरा से ही देखा और ये निकाला और बनाया कि एक देव से लेके 12 देव तक, 12 पैन तक, ऐसे उन बच्चों को बांटा। आप हमारे महान दार्शनिक, गोंडी लेखक, गोंडी साहित्यकार आचार्य मोतीराम और कंगाली दादा की किताबों में ये चीज़ अगर आप पढ़ते होंगे तभी आप समझेंगे कि वो हमारे 750 गोत्रों को कैसे 12 गोत्रों में बांटा है, 100 करके इसके बाद ऐसे बांटा है। तो वैसे ही उन बच्चों को 12 गोत्रों में बांटा, और इसलिए बांटा कि उसने प्रकृति नेचर की चीज़ों को कहीं ना कहीं देखा, और वो प्रकृति का नेचर का एक मरा, सेमरा मरा, जिसके पत्ती को उसने देखा कि एक पत्ती भी नहीं, एक पत्ती के साथ साथ 12 पत्ती हैं। इस तरह से 12 सगाओं में इनको बांटा। ये हुआ हमारे बच्चों का विभाजन कि उस सेमरा मरा के पत्ते को देख के कैसे बांटा। इसके बाद मैं पिछले वक्तव्य में आपको बताया था कि हमारे सिस्टम कस्टम तमाम चीज़ों को मिटाने का कैसे काम किया गया है। ये बहुत बड़ा वृत्तांत है, बहुत बड़ा रहस्य है। हर एक चीज़ों में, जगहों में, गढ़ा किला ठाना बाना में आप देखेंगे कि कैसा दबाया मिटाया गया है। तो मैं फिलहाल हमारे दियारी पाबुन की चीज़ों को ही बताना चाहूँगा कि जब फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया सब कुछ और हमारे चीज़ों को दबाने मिटाने का काम किया गया, तो अभी मैं बड़ी सौभाग्यशाली कि मैं जहाँ भी जाता हूँ और रहता हूँ तो हमारे चीज़ों को ज़्यादा खंगालने का कोशिश करता हूँ। एक तरह का रॉ मटेरियल मसाला तैयार करता हूँ चीज़ों से, पुरखों से सीख के। तो हमारे घर में ही थोड़ी देर में चाचा के यहाँ बैठने गया तो मेरे चाचा पुरखों के दिए हुए धरोहर का एक चीज़ को पकड़ा है, वो है बुनियाई। तो बहुत बड़े बुनिया वैद पंडा भी हैं, वो चीज़ों को बहुत कुछ जानते हैं, जड़ी जंत्र तंत्र मंत्र को। तो हर घर में देख रहा था मैं कि सेमहर का डगाल डाले थे, कोई इतना बड़, कोई इतना बड़, कोई इतना बड़, जिसको जैसा लगे वो डाले थे। तो शाम का समय चाचा को मैं बोला, अरे तय तू सेमहर के यहाँ नहीं डाले आज करके? तो चाचा बोले, अभी लाहौं रे दाओ, अभी तनक देर है, संझा के लाहौं इस करके। तो संझा के समय वो लेके आया, तो लेके आया तो ये क्या लाया, बड़ी मजे की बात, अरंडी अरंडी का पेड़ को काटा और उसके तना को लेके आया और लगा दिया। तो मैं वहीं था, तो मैं कहा, अरे तू ये लाला है, यहाँ तो समझन सेमर की गेड़ा लगाते हैं, लकड़ी लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज को मेरे को बताया। हालांकि मैं संक्षिप्त जानता था इन चीजों को, लेकिन वो बताया कि सेमहर गेड़ा नहीं रखने के पीछे, इसके पीछे क्या राज है। तो मैं कहा था, ओला ना धर के एला काहेला धरता अरंडी के भोग का ला। तो वो बताया कि अरंडी के भोका में वो ताकत है कि हमारे घर परिवार गांव में किसी भी प्रकार का भूत प्रेत, हवा पानी, जो हमारे गांव घर परिवार पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाने वाला जो चीज़ें आते हैं, तो अरंडी के भोका में वो ताकत है कि वो हर चीज़ को रोक लेता है। अगर आप शुद्ध गांव के रहने वाले होंगे तो इन चीज़ों को जानते होंगे कि अरंडी के पत्ते में, उसके फल में, उसके तना में कितना ताकत है, बहुत कुछ ताकत है। अगर मैं अरंडी के ऊपर ही वीडियो बनाऊं तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा, फिलहाल उसको रहने दें। तो अरंडी का भोका लगाया तो मेरा दिमाग वही दौड़ा, मैं जिस चीज़ों को पहले जानता था वही दौड़ा। फिर ज़्यादा बात नहीं किया चाचा से, तो अरंडी का भोका लगाया। तो दोस्तों, हमारे चीज़ों को मिटाने दबाने के लिए लोगों ने किसी चीज़ को, हमारे व्यवस्था को जलवाया गया, दफनाया गया, जेसीपी लगा के खुदवाया गया, मिटाया गया, ऐसा। तो उसी में से एक तथ्य है ये कि वो हमारा सेमरा का मरा इतना बड़ा पवित्र, आज हम जिस जगह को, पेंट थाना देवालय को, अगर जहाँ हम पढ़े हों या फिर हमारे पूर्वज हों, वहाँ जाके हम नतमस्तक करते हैं। भला हम कैसे उस पेड़ के तना को, पत्ती को अपने पैरों के नीचे रोंदेंगे,
आप थोड़ा इसमें मंथन करें, कैसे रौंदेंगे। लेकिन कथाकथित लोगों ने इस चीज़ को पैरों के नीचे रौंदवाया और दिवाली के दिन चलायमान में आ गया है। क्योंकि कहते हैं ना, एक पीढ़ी का चलायमान दूसरे पीढ़ी का गुलामी का कारण बनता है। तो यही कारण है कि हमारे एक पीढ़ी का भूल भुलैया दूसरे पीढ़ी का वो एक रिवाज बन जाता है, एक गुलामी का कारण बन जाता है। ये हुआ दिवाली त्योहार में कि हम क्यों उसको लगाते हैं और क्या लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए। मेरी बातों को भरोसा ना करते हुए आप गांव में पुरखों से जानकार लोगों से इस विषय में तर्क करें। आप मेरे बात को ना माने, उनसे तर्क करके विचार करके गहन अध्ययन करके क्या सच्चाई है तब आप माने।